हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए आप महीने में एक बार तो पार्लर का चक्कर जरूर लगाती होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आप पार्लर तो जाती हैं खुद को संवारने के लिए, लेकिन आप वहाँ से कई तरह की बीमारियाँ अपने साथ घर ले आती हैं। कैसे, हम बताते हैं। अमूमन फेशियल और मसाज के दौरान आपको पार्लर में बिस्तर पर लिटाया जाता है। ब्यूटी ट्रीटमेंट के दौरान उन बिस्तरों पर कई तरह के केमिकल गिरे होते हैं, जिसके कारण वहां कई इन्फेक्टिव बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। जब आप ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के लिए उन बिस्तर पर लेटती हैं, तो आपके कोमल अंगों पर जाकर वो बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। इस प्रकार के एलर्जी युक्त त्वचा कई महीनों के लंबे ट्रीटमेंट के बाद ही ठीक हो पाते हैं। पार्लर में यूज आने वाले ब्रश, कंघी, रोलर, पिन आदि से भी इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि पार्लर में हर तरह की औरतें आती हैं। अगर किसी महिला को बालों में रूसी है, तो उसी कंघी से ब्रश करने पर आपको भी रूसी की समस्या हो सकती है। ब्यूटी पार्लर में त्वचा संबंधी एलर्जी की संभावना अधिक रहती है। साथ ही एक्जिमा और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसे रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कॉन्टैक्ट की स्थिति में खुजली होती है और त्वचा लाल पड़ जाती है, जहां से पानी भी निकलने लगता है। वहीं एक्जिमा होने की स्थिति में त्वचा काली पड़ जाती है और मोटी हो जाती है। बाद में उसमें से भी पानी रिसने लगता है। वायरल इन्फेक्शन में वॉट्स हो जाते हैं, जिससे त्वचा पर छोटे छोटे कड़े फोपले हो जाते हैं। इससे चेहरे की त्वचा पर छोटे छोटे पानी की तरह दाने हो जाते हैं। अधिकतर कामकाजी महिलाएं जल्दी जल्दी में फेशियल और ब्लीचिंग आदि करवा कर निकल जाती हैं। जल्दबाजी में ठीक तरह से फेशियल ना होने के कारण चेहरे की त्वचा के छिद्र स्थायी रूप से खुले रह जाते हैं, जिससे उन्हें मुहासे और फुंसियां होने लगती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में त्वचा पर लाल लाल दाने, मवाद वाले घाव, लाल चकत्ते, सूजन और बुखार, गांठें या फिर फोफले भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन में शरीर की त्वचा के अलावा सिर की त्वचा पर भी असर पड़ता है। हो सके तो आपको जुएं भी पड़ सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पार्लर में काम करने वाली ब्यूटिशियन अपने हाथ को धोने की बजाय तौलिए से पोंछकर दूसरे ग्राहक का काम करने लगती हैं। फिर उसी हाथ से वो क्रीम या लोशन निकालती है, जिससे वो क्रीम संक्रमण युक्त हो जाता है, जिसका इस्तेमाल स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। पार्लर जाना हानिकारक नहीं हो सकता, अगर आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें तो। ऐसे पार्लर को चुने जो साफ सुथरा और रोशनी भरा हो। पार्लर में काम करते वक्त वहाँ की ब्यूटिशियन अपने हाथों पर दस्ताने का इस्तेमाल करती हो, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा नहीं रहे। बच्चों और सेंसिटिव स्किन वाली महिलाओं को पार्लर में बाल कटवाने के बाद एंटीसेप्टिक लोशन का यूज करना चाहिए। साथ ही मेडिकेटेड शैम्पू से अपने बाल धोने चाहिए, ताकि किसी भी तरह के एलर्जी और इन्फेक्शन ना हो पाए। अगर कभी आपको एलर्जी, खांसी या जुकाम जैसी बीमारी हो जाए, तो आप पार्लर न जाकर घर पर ही ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसे में ये आपके लिए भी सुरक्षित रहेगा और दूसरों के लिए भी। पार्लर जाते समय जहां तक संभव हो सके अपनी ही कंघी, ब्रश, पिन, नेल कटर, तौलिया, नैपकिन और गाउन ले जाएं। ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे आईलाइनर, लिपस्टिक, फेस पाउडर भी अपना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ब्राइडल मेकअप के दौरान अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट ही ले जाएं, ताकि आप इन्फेक्शन और ऐसी बीमारियों से बचे रहें। साथ ही जब भी कभी पार्लर से घर आए तो अपने कपड़े को जरूर बदलें। तो पार्लर जब भी जाएं, इन सारी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, ताकि आप पार्लर से सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती ही साथ लाएं, ना कि कोई बीमारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हेल्थ, ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन और टिप्स के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।